नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में उपन्यास सम्राट के रूप में अपनी पहचान बना चुके प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है दीक्षा। यह दीक्षा कोई आध्यात्मिक दीक्षा नहीं है, बल्कि यह सुरापान की दीक्षा है। ये तो सर्वविदित ही है कि शराब पीना आदमी के चरित्र को भी बिगाड़ के रख देता है। आखिर शराब पीने का कोई नुकसान लेखक को झेलना पड़ा? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किशोरावस्था में बच्चे में न तो बुद्धि का विकास होता है और न ही ज्ञान का उदय होता है। मैं भी जब किशोर उम्र का था, स्कूल में पढ़ता था, खेल खेलता और अध्यापक महोदय की घुड़कियां भी खाता। उस समय में टेम्परेंस एसोसिएशन अर्थात नशा निवारणी सभा का उत्साहित सदस्य था। नित्य उसके जलसों में शरीक होता, उसके लिए चंदा वसूल करता। इतना ही नहीं, मैंने व्रत भी ले रखा था और इस व्रत के पालन का अटल संकल्प कर चुका था। प्रधान महोदय ने मेरे दीक्षा लेते समय जब पूछा था, क्या तुम्हें विश्वास है कि जीवन पर्यंत इस व्रत पर अटल रहोगे? तो मैंने निशंक भाव से तुरंत उत्तर दिया था, हाँ सर, मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रधान ने मुस्कुराकर प्रतिज्ञा पत्र मेरे सामने रख दिया। उस दिन मुझे कितना आनंद हुआ था। मैं गौरव से सिर उठाए घूमता था। कई बार पिताजी से भी इस विषय में बेअदबी कर बैठा, क्योंकि वह संध्या समय थकान मिटाने के लिए एक गिलास पी लिया करते थे, लेकिन मुझे यह असह्य था। वैसे ईमान की बात कहो तो पिताजी ऐब तो करते थे, पर हुनर के साथ। जो ही जरा सा उन्हें सुरूर आ जाता, आंखों में सुर्खी की आभा झलकने लगती कि व्यालू करने बैठ जाते। बहुत ही सूक्ष्महारी थे और फिर रात भर के लिए माया मोह के बंधनों से मुक्त होकर सो जाते। मैं उन्हें उपदेश देता था, उनसे वाद विवाद करने पर भी उतारू हो जाता। एक बार तो मैंने गजब ही कर डाला। उनकी बोतल और गिलास को पत्थर पर इतनी जोर से पटका कि भगवान कृष्ण ने भी कंस को इतनी जोर से न पटका होगा। घर में कांच के टुकड़े फैल गए और कई दिनों तक घर में नंगे पांव से फिरने वाली स्त्रियों के पैरों से खून बहा। पर मेरा उत्साह तो देखिए। पिता की तीव्र दृष्टि की भी मैंने परवाह नहीं की। पिताजी ने आकर अपनी संजीवन प्रदायिनी बोतल का यह शोक समाचार सुना तो वे सीधे बाजार चले गए और एक क्षण में ही ताक के उस रिक्त स्थान की फिर पूर्ति हो गई। नई बोतल आ गई। मैं देवासुर संग्राम के लिए कमर कसे हुए ही बैठा था, मगर पिताजी के मुख पर लेश मात्र भी मैल न आया। उन्होंने मेरी ओर उत्साहपूर्ण दृष्टि से देखा। अब मुझे लगता है कि वह आत्मोल्लास और अलौकिक स्नेह से परिपूर्ण मुस्कुराहट थी। वे उसी तरह मुस्कुराए जैसे कई महीने पहले प्रधान महोदय मुस्कुराए थे। अब जाकर मुझे उनके उस मुस्कुराने का आशय समझ आ रहा है। उस समय नहीं समझ सका था। उस मुस्कान में कितना व्यंग था, मेरे बाल वृत्त का कितना उपहास और मेरी सरलता पर कितनी दया थी। अब उसका मर्म समझाऊं। मैं कॉलेज में अपने व्रत पर दृढ़ रहा। मेरे कितने ही मित्र इतने संयमशील नहीं थे। मैं आदर्श चरित्र समझा जाता था, लेकिन कॉलेज में उस संकीर्णता का निर्वाह कैसे हो पाता? मुझे बुद्धू बना दिया जाता, कोई मुल्ला की पदवी देता, कोई नासमझ कहकर मजाक उड़ाता। मित्रगण व्यंग भाव से कहते, हाय अफसोस, तूने पी ही नहीं। सारांश यह कि यहाँ मुझे उदार बनना पड़ा। मित्रों को कमरे में चुस्कियां लगाते देखता और बैठा रहता। भंग घुटती और मैं देखा करता। लोग आग्रह करते, अजी जरा ले भी लो, तो विनीत भाव से कहता, क्षमा कीजिए, यह मेरे सिस्टम को सूट नहीं करता। मेरे सिद्धांतों के बदले अब मुझे शारीरिक असमर्थता का बहाना करना पड़ता। वह सत्याग्रह का जोश जिसने पिता की बोतल पर हाथ साफ किया था, अब गायब हो गया था। यहाँ तक कि एक बार जब कॉलेज के चौथे वर्ष में मुझे लड़का पैदा होने की खबर मिली तो मेरी उदारता की हद ही हो गई। मैंने मित्रों के आग्रह से मजबूर होकर उन्हें दावत दी और अपने हाथों से ढाल ढाल कर उन्हें पिलाई। उस दिन साकी बनने में हार्दिक आनंद मिल रहा था। उदारता वास्तव में सिद्धांत से गिर जाने, आदर्श से गिर जाने का ही दूसरा नाम है। अपने मन को समझाने के लिए युक्तियों का अभाव कभी नहीं होता। संसार में सबसे आसान काम अपने को धोखा देना है। मैंने खुद तो नहीं पी, पिला दी, इसमें मैंने क्या गलत किया? दोस्तों का मजा नहीं बिगाड़ा, बस। मजा तो जब ही है कि दूसरों को पिलाओ पर खुद न पियो। खैर, कॉलेज से तो मैं बेदाग निकल आया। अपने शहर में अब मैंने वकालत शुरू की। सुबह से आधी रात तक चक्की में जुतना पड़ता। वे कॉलेज के सैर सपाटे, आमोद विनोद,
सब स्वप्न हो गए। मित्रों की आमद रफ्त बंद हुई, यहाँ तक कि छुट्टियों में भी दम मारने की फुर्सत न मिलती। जीवन संग्राम कितना बिकट है, इसका अनुभव हुआ। दिन भर बैठे बैठे काम करते अरुचि हो जाती। मुश्किल से 2 चपातियाँ खाता और मन में कहता, क्या इन्हीं 2 चपातियों के लिए मैं ये मगजमारी और आंखें फोड़ता हूँ? मरो खपो और किसके लिए? लेकिन मन ही मन में एक अरमान भी था कि अपनी मोटर हो, विशाल भवन हो, थोड़ी सी जमींदारी हो, कुछ रुपए बैंक में हो। पर यह सब हुआ भी तो मुझे क्या? उस सब का सुख तो संतानें भोगेंगी। मैं तो व्यर्थ ही मर रहा हूँ। मैं तो खजाने का सांप ही बन के रह गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं दूसरों के लिए प्राण न दूंगा। अपनी मेहनत का मजा खुद भी चखूंगा। क्या करूं? कहीं सैर करने चलो? नहीं, मुवक्किल सब तितर बितर हो जाएंगे। मैं ऐसा नामी वकील तो हूं नहीं कि मेरे बगैर किसी का काम ही न चले। फिर क्या रोज थिएटर जाया करूं? अरे फिजूल है। कहीं 2 बजे रात को सोना नसीब होगा? बिना मौत ही मारा जाऊंगा। आखिर मेरे हम पेशा और भी तो है। वे क्या करते हैं जो उन्हें बराबर मैं खुश और मस्त देखता हूँ? लगता है उन्हें कोई चिंता ही नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा का प्राण स्वार्थ सेवा है। हमारे लोग तो संतान के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए मरते हैं। पश्चिम अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। पूर्व पूर्व में घर का स्वामी सबका सेवक होता है। वही सबसे ज़्यादा काम करता है, दूसरों को खिलाकर खाता है, दूसरों को पहनाकर पहनता है। लेकिन पश्चिम में वही सबसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना अपना अधिकार समझता है। हमारे यहाँ परिवार सर्वोपरि है, वहाँ व्यक्ति सर्वोपरि है। लेकिन क्या करें, अब हमारे आदर्श दिन दिन लुप्त होते जा रहे हैं। मैंने सोचना शुरू कर दिया, इतने दिनों की तपस्या से मुझे आखिर क्या मिल गया? दिन भर छाती फाड़कर काम करता हूँ, आधी रात को मुंह ढाँप कर सो जाता हूँ। यह भी कोई जिंदगी है? कोई सुख नहीं, मनोरंजन का कोई सामान नहीं। दिन भर काम करने के बाद अरे टेनिस क्या खेलूंगा मैं? हवाखोरी करने के लिए भी तो पैरों में शक्ति चाहिए। ऐसे जीवन को रसमय बनाने के लिए केवल एक ही उपाय है, वो है आत्मविस्मृति, खुद को भुला देना, जो एक क्षण के लिए मुझे संसार की चिंताओं से मुक्त करा दे। मैं अपनी परिस्थिति को भूल जाऊं, अपने को भूल जाऊं, जरा हंसूं, जरा कह मारूं, जरा मन में स्फूर्ति आए। तब तो केवल एक ही बूटी है ऐसी जिसमें ये गुण है। लेकिन मेरी प्रतिज्ञा, व्रत, अरे वे सब तो बचपन की बातें हैं। उस समय क्या जानता था कि मेरी ऐसी हालत हो जाएगी। तब शरीर में स्फूर्ति थी, ताकत थी, जवानी का नशा था। अब ये सब कहाँ? मेरे मन में विचार आने लगे, क्या तुम ही सबसे अधिक बुद्धिमान हो? सब लोग तो पीते हैं, जरा जज्जों को ही देख लो। अरे कोर्ट छोड़कर अंदर जाकर पी कर आते हैं बाहर। प्राचीन काल में ऐसे व्रत निभ जाते थे जब जीविका इतनी प्राणघातक नहीं थी। अरे आखिर लोग हंसेंगे ही ना कि तुम तो बड़े व्रतधारी बने थे। आखिर आ गए ना चक्कर में, हंसने दो। उसी व्रत के कारण इतने दिनों की तपस्या करनी पड़ी। नहीं पी तो कौन सा मैं बड़ा आदमी हो गया? अरे कौन सा सम्मान पा गया हूँ? पहले किताबों में पढ़ा करता था, शराब से हानि होती है, ऐसी हानि वैसी हानि, मगर कहीं तो नुकसान होते नहीं देखता। सारे पियक्कड़ बदमस्त हो जाते हैं। हाँ, लेकिन बदमस्त हो जाने की बात और है। उस तरह तो अच्छी से अच्छी वस्तु का सदुपयोग भी हानिप्रद हो जाता है। पीना चाहिए एकांत में, अपने आप को जागृत करने के लिए, सुलाने के लिए नहीं। बस पहले दिन ज़रा ज़रा झिझक होगी, फिर किसका डर है? ऐसी आयोजना करनी चाहिए कि लोग मुझे ज़बरदस्ती पिला दें, जिसमें मेरी अपनी शान बनी रहे। जब एक दिन प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो फिर मुझे अपनी सफाई पेश करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। घर वालों के सामने भी आंखें नीचे नहीं करनी पड़ेगी। मैंने निश्चय किया, अभिनय होली के दिन हो। इस दीक्षा के लिए इससे उत्तम मुहूर्त कौन सा होगा? होली तो पीने पिलाने का ही दिन है। उस दिन मस्त हो जाना क्षम्य भी है। होली अगर पवित्र है तो पवित्र चोरी, पवित्र रिश्वत भी तो हो सकती है। होली आई,
अब की बार बहुत इंतज़ार के बाद आई। मैंने दीक्षा लेने की तैयारी शुरू की। कई पीने वालों को निमंत्रित किया। केलनर की दुकान से विस्की और शैंपेन मंगवाई। लेमनेड, सोडा, बर्फ, गजक, खमीरा, तंबाकू वगैरह सारे सामान मंगवाकर सारी तैयारी लेस कर दी। कमरा बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए मेरे कानूनी किताबों की अलमारियों को मैंने हटवा दी, फर्श बिछवा दिया और शाम को मित्रों का इंतजार करने लगा, जैसे कोई चिड़िया पंख फैलाए शिकारियों को अपनी तरफ बुला रही हो। मित्रगण एक एक करके आने लगे। 9 बजते बजते सब के सब आ विराजे। उनमें कई तो ऐसे थे जो एक चुल्लू भर में ही उल्लू हो जाते थे, पर कितने ही कुंभज ऋषि के अनुयायी थे। पूरा समुद्र सोख, बोतल की बोतल गटगटा जाए और आंखों में सुर्खी न आए। मैंने बोतल, गिलास और गजक की तश्तरियां सामने रख दी। एक महाशय बोले, यार बर्फ और सोडे के बगैर लुत्फ न आएगा। मैंने उत्तर दिया, अरे मंगवा रखा है यार, बस भूल गया था। तो फिर बिस्मिल्लाह हो। साकी कौन होगा? एक मित्र ने पूछा। यह खिदमत मेरे सुपुर्द कीजिए, मैंने कहा। अब मैंने प्यालियां भर भर कर सबको देनी शुरू की और यार लोग पीने लगे। पीने पिलाने का बाजार गर्म हुआ। अश्लील हास परिहास की आंधी चलने लगी, पर मुझे कोई नहीं पूछता था पीने के लिए। खूब अच्छा उल्लू बना मैं। शायद मुझसे कहते हुए सकोचा रहे ये लोग। कोई मजाक से भी नहीं कहता, मानो मैं तो पक्का वैष्णव ही हूँ। अब मैं इन्हें कैसे इशारा करूं? आखिर कुछ सोचकर मैंने कहा, मैंने तो कभी पी ही नहीं है। क्यों नहीं पी? एक मित्र बोला, ईश्वर के यहाँ आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा बोला, फरमाइए जनाब, फरमाइए फरमाइए, क्या जवाब दीजिएगा? क्यों नहीं पीते? मैंने कहा, मेरी अपनी तबीयत, मेरा जी नहीं चाहता। अरे ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। क्या नकल करके वकालत पास की थी क्या तुमने? तीसरे ने कहा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए दीजिए। अरे आपने समझा क्या है? ईश्वर को आपने ऐसा वैसा समझ लिया क्या? दूसरे मित्र ने कहा, क्या आपको कोई धार्मिक आपत्ति है? हो सकती है, मैंने कहा। अरे वाह रे धर्मात्मा, आप तो बड़े धर्मात्मा हो। मेरे एक मित्र ने कहा, अरे काय का धर्मात्मा, ये तो वकील है। वकील और धर्मात्मा, हो, धार्मिक आपत्ति तो आपको हो ही नहीं सकती। एक और मित्र ने कहा, वकील होना धार्मिक विचारों से परे हट जाने का ही चिन्ह है। मित्र ने कहा, मुझे तो आपके मुंह से ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। भाई जी, ये दवा है, महौषधि, यही सोमरस है। अरे आपने कहीं टेम्परेंस की प्रतिज्ञा तो नहीं ले ली है? मैंने कहा, मान लीजिए ली हो, तब तो आप बुद्धू हैं, सीधे सीधे कोरे बुद्धू। चौथा मित्र बोला, जाम चलने को है सब, अहल नजर बैठे हैं, आंख साकी न चुराना, हम इधर बैठे हैं। दूसरे मित्र ने कहा, अरे हम सभी टेम्परेंस के प्रतिज्ञाधारी है। अरे वो सब लड़कपन की बातें थी, जहाँ लड़कपन की बातें गई वहीं वह प्रतिज्ञा भी गई। मैंने पूछा, अरे आखिर इससे फायदा क्या है पीकर? दूसरे ने कहा, यह तो जनाब पीने ही से मालूम हो सकता है। ये प्याली पीजिए, फायदा न मालूम हो तो फिर न पीजिएगा। तीसरे ने बोला, वाह वाह, अब तो इसे पिलाकर ही छोड़ेंगे। चौथे ने फिर एक शेर कह दिया, ऐसे मैं ख्वार हैं, दिन रात पिया करते हैं, हम तो सोते में भी तेरा नाम लिया करते हैं। पहले ने कहा, तुम लोगों से न बनेगा, लाओ मैं पिलाऊं, मैं जानता हूँ पिलाना। वह महाशय मोटे ताजे आदमी थे। उन्होंने मेरा टेंटुआ दबाया और प्याली मुंह से लगा दी। मेरी प्रतिज्ञा टूट गई, दीक्षा मिल गई, मेरी मुराद पूरी हुई। किंतु मैंने बनावटी क्रोध से कहा, आप लोग अपने साथ मुझे भी ले डूबे। दूसरे ने कहा, मुबारक हो मुबारक। तीसरे ने भी कहा, मुबारक मुबारक, 100 बार मुबारक। नवदीक्षित मनुष्य बड़ा धर्मपरायण होता है। मैं शाम के समय दिन भर की बहसबाजी से छुटकारा पाकर जब एकांत में अथवा 2-4 मित्रों के साथ बैठकर प्याले पर प्याले चढ़ाता तो चित्त उल्लसित हो उठता था। रात को नींद भी खूब आती थी, पर प्रातःकाल अंग अंग में पीड़ा होती, अंगड़ाइयाँ आती, मस्तिष्क शिथिल हो जाता। यही जी चाहता कि आराम से मैं पलंग पर लेटा ही रहूं, उठूं नहीं। तब मित्रों ने सलाह दी कि यार खुमारी उतारने के लिए सवेरे भी एक पैग पी लिया करो, तब तो बड़ा उत्तम होगा।
मेरे मन में भी ये बात बैठ गई। मुंह हाथ धोकर पहले तो मैं संध्या वंदन किया करता था, अब मुंह हाथ धोकर चट अपने कमरे के एकांत में बोतल लेकर बैठ जाता। मैं जानता था कि नशीली चीजों का चस्का बुरा होता है, आदमी धीरे धीरे उसका दास हो जाता है, यहाँ तक कि वह उनके बगैर कुछ काम ही नहीं कर सकता। परंतु ये सब ज्ञान होते हुए भी मैं उसके वशीभूत होता चला जा रहा था। नौबत तो यहाँ तक पहुंची कि नशे के बगैर मैं कुछ काम भी नहीं कर पाता। जिसे आमोद के लिए मुंह लगाया था वह साल ही भर में मेरे लिए जल और वायु की भांति अत्यंत आवश्यक चीज हो गई। अगर कभी किसी मुकदमे में बहस करते करते देर हो जाती तो ऐसी थकावट चढ़ती मानो मंजिलों चला हूँ। उस दशा में घर आता तो अनायास ही बात बात पर झुंझलाता, कहीं नौकर को डांटता, कहीं बच्चों को पीटता, कहीं स्त्री पर गर्म होता। लेकिन एक बात थी जनाब कि भले ही मैं नशा करता था लेकिन अनर्गल बातें नहीं करता था, न ही हो हल्ला मचाता और न ही इसका मेरे स्वास्थ्य पर ही कोई बुरा असर पड़ रहा था। बरसात के दिन थे, नदी नाले बढ़े हुए थे। हुक्काम बरसात में भी दौरे करते हैं, उन्हें अपने भत्ते से मतलब है, प्रजा को चाहे जितना कष्ट हो, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। मैं एक मुकदमे में दौरे पर गया, अनुमान किया था कि संध्या तक लौट आऊंगा, मगर नदियों का चढ़ाव उतार पड़ा। 10 बजे पहुंचने के बदले शाम को पहुंचा। वहां जंट साहब मेरी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। मुकदमा पेश हुआ, लेकिन बहस खत्म होते होते रात के 9 बज गए। अब मैं अपनी हालत क्या कहूँ। जी चाहता था जंट साहब को नोच खाऊं, कभी अपने प्रतिपक्षी वकील की दाढ़ी नोचने को जी चाह रहा था जिसने बरबस बहस को इतना बढ़ाया। कभी जी चाहता था कि अपना सिर ही पीट लूं। मुझे पहले ही सोचना था कि अगर रात हो जाए वहां तो जंट मेरा गुलाम तो है नहीं कि जो मेरी इच्छा हो वही करेगा। मुझसे खड़े नहीं रहा जा रहा था और ना बैठे। छोटे मोटे पियक्कड़ तो मेरी दुर्दशा की कल्पना ही नहीं कर सकते। खैर 9 बजते बजते कहीं मुकदमा समाप्त हुआ, पर अब जाऊं कहाँ। बरसात की रात, कोसों तक आबादी का पता नहीं, घर लौटना कठिन ही नहीं, असंभव। आसपास भी कोई ऐसा गांव नहीं जहां वह संजीवनी मिल सके। गांव हो भी तो वहां जाए कौन। वकील कोई थानेदार है कि किसी को भी बेगार में ही भेज दे। बड़े संकट में मैं पड़ा हुआ था। मुवक्किल चले गए, दर्शक चले गए, बेगार भी चले गए। मेरा प्रतिद्वंदी वकील चपरासी के दस्तरखान में शामिल होकर डाक बंगले के बरामदे में पड़ा रहा। पर मैं क्या करूं, यहाँ तो प्राणांत सा हो रहा था मेरा। वहीं बरामदे में टाट पर बैठा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। न नींद आ रही थी कि इस कष्ट को भूल पाऊं। अलबत्ता गुस्सा जरूर आ रहा था कि वह दूसरा वकील कैसी मीठी नींद से सो रहा है, मानो ससुराल में सुख सेज पर सोया हुआ है। इधर तो मेरा ये बुरा हाल था, उधर डाक बंगले में साहब बहादुर गिलास पर गिलास चढ़ा रहे थे। शराब के ढालने की मधुर ध्वनि मेरे कानों में आकर चित्त को और भी व्याकुल कर देती। मुझसे बैठे न रहा गया। धीरे धीरे जाकर चिक के पास खड़ा हो गया और अंदर झांकने लगा। आहा, कैसा जीवनप्रद दृश्य था। सफेद बिल्लोरी गिलास में बर्फ और सोडा वाटर से अलंकृत सुरा बड़ी शोभायमान हो रही थी। मुंह में पानी भर आया। उस समय कोई मेरा चित्र उतारता तो लोलुपता के चित्रण में बाजी मार जाता। साहब की आंखों में सुर्खी थी, मुंह पर भी सुर्खी थी। एकांत में बैठा हुआ पीकर मानसिक उल्लास की लहर में एक अंग्रेजी गीत गा रहा था। कहाँ वह स्वर्ग का सुख और कहाँ यह मेरा नरक जैसा भोग। कई बार प्रबल इच्छा हुई कि साहब के पास जाकर एक गिलास मांग लूं, पर डर लग रहा था कि कहीं शराब के बदले ठोकर मिलने लगे तो। यहाँ तो कोई फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। मैं वहां तब तक खड़ा रहा जब तक साहब का भोजन समाप्त न हो गया। मनचाहे भोजन और सुरा सेवन के उपरांत उसने खानसामा को मेज साफ करने के लिए बुलाया। खानसामा वही मेज के पास बैठा ऊँघ रहा था। वह उठा और प्लेट लेकर बाहर निकला तो मुझे देखकर चौंक पड़ा, लेकिन मैंने शीघ्र ही उसको आश्वस्त किया, डरो मत, मैं हूं। मित्रों, कहानी अभी बाकी है। आधी कहानी हुई है। क्या लेखक ने खानसामा से मिली भगत करके शराब पीने का या शराब की बोतल का इंतजाम कर लिया?
क्या खानसाम इस बात के लिए राजी हो जाएगा कि वह उसे कोई बोतल ला कर दे, क्योंकि वे लोग तो बड़े दूर दराज इलाके में रुके हुए थे। आखिर क्या हुआ कहानी का अंत? अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी ही कहानी का शेष भाग आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।